हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये हमारे फ्रॉम पेपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश से हैं एंड फ्रॉम बीएड। उसके अलावा ये आपका कहीं पे भी टॉपिक हो तो आप ये उसके लिए भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सेकंड्स चाहती हूँ कि जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँ कि कमेंट्स में कुछ जो है स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं कि आप बोर्ड यूज़ करें। देखिए, बोर्ड तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मैं इतना जो आपको कॉम्प्रहेंसिव वे में टॉपिक समझा देती हूँ जहाँ पे आपके 16 मार्क्स की जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी ऐसे हेल्प हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी पेपर्स हैं कोर्सेज हैं उनके सारे टॉपिक्स मैंने जो है अपलोड किए हुए हैं। ये चैनल मैंने 1 मंथ पहले खोली थी, तो इसमें मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। बीएड के डिफरेंट कोर्सेज़ के टॉपिक्स किए हैं अपलोड मैंने, चाहे फिर वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इंक्लूसिव एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे पेपर्स के टॉपिक मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। और आपने एक ही महीने में बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत कमेंट्स किए कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से। एंड नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज़ रीडिंग थ्रू डिफरेंट टाइप्स, साइलेंट, लाउड, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ठीक, रीडिंग के यहाँ पे हमें टाइप्स बताने हैं। ठीक, क्या क्या है, साइलेंट है, लाउड है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। तो वन ऑफ द स्किल अमंग 4, रीडिंग जो स्किल है वो 4 स्किल्स में से एक स्किल है। फर्स्ट स्किल जो हमारा है दैट इज लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ये दो पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आई रिकमेंड यू ऑल कि अगर आपको वो टॉपिक समझना है तो आप वो अच्छे से देख सकते हैं, आपकी वहाँ पे हेल्प होगी। आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, पर्सन हैज़ टू लर्न टू रीड एंड देन राइट इन ऑर्डर टू हैव मास्टरी ऑफ ऑल 4 लर्निंग स्किल्स। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए एक इंडिविजुअल और एक स्टूडेंट को पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीखना है, देन उसको रीडिंग एंड राइटिंग सीखना है। ठीक, तो अभी हम रीडिंग पढ़ रहे हैं, उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। रीडिंग इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। रीडिंग जो है कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट जो है वर्ड्स की मीनिंग समझना होता है। ठीक, इन्वॉल्विंग मेनी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल रिएक्शंस। यहाँ पे जो है इंसान को फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है रीडिंग के टाइम, उसका दिमाग यूज़ करना पड़ता है, कभी कभी इमोशनल आस्पेक्ट भी उसको यूज़ करना पड़ता है। थ्रू रीडिंग, पर्सन इज एबल टू एक्सट्रैक्ट थॉट्स, फैक्ट्स, मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक, थ्रू रीडिंग एक इंसान को बुक हो चाहे न्यूज़पेपर हो, उसको इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है, डिफरेंट थॉट्स और मीनिंग या फैक्ट्स। मीनिंग अगर उसको, तो उसको डिक्शनरी रीड करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक के रिलेटेड तो उसको जो है बुक वगैरह, एंड फैक्ट्स एंड थॉट्स के लिए भी उसको रीड करना पड़ता है। रीडिंग इज़ पैसिव। अगर आपने लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे रीडिंग मैंने बोला है पैसिव। ठीक, जहाँ पे एक इंसान जो है पैसिवली रीड करता है। रीडिंग होल्ड्स द की टू डेवलपमेंट ऑफ रियल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश। रीडिंग जो है यहाँ पे एक एबिलिटी जो है कम्युनिकेशन की वो बढ़ जाती है थ्रू रीडिंग। रीडिंग स्किल में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे रीडिंग के दौरान रिकॉग्निशन ऑफ ग्राफिक्स की जाती है, कोरिलेट किया जाता है विद फॉर्मल लिंग्विस्टिक, एंड कोरिलेट किया जाता है विद डिफरेंट मीनिंग्स। जब आप पढ़ते हैं तो आप वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग के साथ मिला के पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है रीडिंग की, अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपका जो 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, आई गारंटी यू कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक,
रीडिंग लेड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। रीडिंग से ही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लैंग्वेज की। अवेयर लेटेस्ट ट्रेंड्स हैपनिंग द वर्ल्ड ओवर। जब आप कोई मैगज़ीन या जब आप कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आपको अवेयरनेस क्यों मिल रही है। जब आपको रीडिंग अच्छे से करनी आएगी, जब आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से पता होगी। ये है इम्पोर्टेंस रीडिंग की। रीडिंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। अगर आप फ्री हैं, अगर आपको रीडिंग जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होगी तो आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं फॉर द लेजर आवर्स। मीन्स कि जहाँ जो आपको फ्री आवर हो। ठीक। मॉरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड थ्रू बुक्स। बुक्स में कुछ मॉरल वैल्यूज़ वाले जो स्टोरीज वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हैं और आपको मॉरल वैल्यूज़ जो है वो आप सीख सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स। रीडिंग, फिफ्थ पॉइंट है, रीडिंग इक्विप्स लर्नर विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर वर्ड्स। ठीक। एक जो इंडिविजुअल है जिसको रीडिंग आती होगी अच्छे से, उसको वर्ड्स का कंट्रोल होता है, उसको वर्ड्स की मीनिंग पता होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है हमेशा। रीडिंग एनहेंसेस एक्सपीरियंस। जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट नॉलेजेस या इंफॉर्मेशन आपके अंदर होगी तो आप में एक्सपीरियंस भी होगा बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड के रिलेटेड। लॉर्ड मैकन ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यहाँ पे एग्जैक्ट है, मीन्स कि यहाँ पे मैन मतलब ओनली मेल नहीं है, यहाँ पे मतलब है इंसान। रीडिंग इंसान को एक फुल इंसान बनाती है और राइटिंग उसको सही इंसान बनाती है। ठीक। अब देखते हैं हम टाइप्स क्या है। फर्स्ट इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो है ये साइलेंटली पढ़ी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर क्लास में कभी कभी क्या बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप ये पढ़िए और मुझे एक वर्ड कोई आप वो टीचर आपको कोई वर्ड देता है तो वो आपको इस बुक में ढूंढ के देना है। तो आप क्या करते हैं, जल्दी 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 पढ़ के साइलेंटली वो वर्ड ढूंढ लेते हैं। ठीक। कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ते हैं लेकिन आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अपने साथ ही। तो दैट इज़ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग हम यहाँ पे इंटेंसिव एंड जो हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग है वहाँ पे भी हम इंक्लूड करेंगे साइलेंट एंड लाउड रीडिंग को, वहाँ पे भी आपको अच्छे से पता चलेगा। लाउड रीडिंग में क्या होता है, आपको ज़ोर से क्लास में उठा के टीचर बोलता है कि आप पढ़िए, वहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन पे ज़ोर देना होता है। ये किस लिए यूज़फुल होगा, जब आपको छोटे क्लासेस में बच्चे को पढ़ाना है तो इनिशियल स्टेज में आप उसको बोल सकते हो लाउड रीडिंग करने को। जब बड़े बच्चे हों 8, 9, 12 में, वहाँ पे उनसे आप साइलेंट रीडिंग करा सकते हो। ठीक। क्योंकि उनको मैक्सिमम वर्ड्स की मीनिंग पता होती है तो उनको कोई वर्ड जो उनको पता ना हो उसको ढूंढने के लिए आप बोल सकते हो। वहाँ पे बच्चा जो है स्किप करके लाइंस को स्किप करके वो वर्ड्स ढूंढना होता है साइलेंटली, यहाँ पे लाउडली बच्चे को पढ़ना होता है। अब आते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग पे। इंटेंसिव का अगर वर्ड का ही मीनिंग देखें, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़ोर से कोई चीज़ करना, मतलब कि विद ग्रेट एफर्ट्स एंड विद इंटरेस्ट। implies the ability of pupil means student, to read not only for the detailed comprehension of the meaning but also for mastering the structure and vocabulary। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को बोलेंगे कि ये जो बुक है मुझे इसमें कोई वर्ड जो है, मतलब कि आप बच्चे को बोलोगे मुझे इस जो बुक है इसमें मुझे वर्ड बाय वर्ड सारे वर्ड्स की मीनिंग चाहिए आपके रफ पे, और मुझे लास्ट पे ये भी बताना इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो इंटेंसिटी वो अच्छे से पढ़ेगा वर्ड टू वर्ड। ठीक। जहाँ पे उसको वो चाहेगा मास्टर करना, या बड़ा भी जो बड़ा इंडिविजुअल है वो कोई टॉपिक अच्छे से समझने के लिए कोई बुक जो है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा। ठीक। ताकि वर्ड बाय वर्ड जो है वो मीनिंग गेन करे। कंसिस्ट ऑफ स्टडी वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस इवन विदाउट ए टीचर। विदाउट टीचर लेकिन उसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझनी है और फ्रेजेस भी उसको समझने हैं, इसके दौरान स्टडी किया जाता है। The learner in their spare time can resort to intensive reading, studying of sentence structure including। जब एक स्टूडेंट फ्री होगा तो वो अच्छे से टाइम लगा के जो है इंटेंसिव रीडिंग कर सकता है, जहाँ पे ग्रामर पढ़ सकता है और
डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ बुक पढ़ सकता है फॉर गेटिंग वास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक, एम क्या होता है, एनेबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो इससे अच्छे से समझ लेता है चीज़ों को। ठीक, और उसकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, उसको वर्ड बाय वर्ड समझने पे कमांड होता है। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज उसको अच्छे से पढ़नी आती है, उनको वो मास्टर कर लेते हैं फिर इंग्लिश लैंग्वेज में जब वो इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इन लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज में भी और वर्ड बाय वर्ड में भी वो मास्टरी करते हैं। प्रोसीजर को क्या होता है, पहले ही अगर टीचर को सिखाना हो इंटेंसिव रीडिंग, पहले ही वो प्रोसीजर में क्या कर सकता है, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई पैसेज। ठीक, कोई पैसेज वो आपके सामने टीचर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई सोशल बैकग्राउंड या कल्चरल टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, फिर वो आपके सामने मॉडल प्रेजेंटेशन देंगे, मीन्स कि वो वंस या थ्राइस आपके सामने रीड करके दिखाएगा इंटेंसिव। फिर किसी बच्चे को उठा के बोलेगा कि आप लाउड रीडिंग करो। ठीक, इंटेंसिव में फिर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में जो है वो टीचर आपको वर्ड्स एक्सप्लेन करेगा जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है वर्ड बाय वर्ड और फ्रेजेस बाय फ्रेजेस, जहाँ पे बच्चे को समझ ना आया हो। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में टीचर जो है आपको क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन कि आपको कहाँ कहाँ पे, जिससे उनको इवेलुएट करने में पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ पे मिस्टेक हुई और कहाँ पे नहीं, तो क्वेश्चनिंग होती है। फिर है मेरिट्स। इसमें एक्टिव वोकेबलरी इंक्रीज होती है, एक बच्चा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ लेता है। ग्रामर भी, ग्रामेटिकल लर्निंग भी होती है, क्योंकि जब वो वॉज इज तक द तक पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ आएगा। पावर ऑफ कंसेप्शन, उनमें जो क्लियर कंसेप्ट जो है, टॉपिक जो है, उनमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक, जब वो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो उनमें जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ड्रॉबैक क्या है इसके, नुकसानात नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, ये है कि लॉन्ग और अनइंटरेस्टिंग। ये लॉन्ग होता है, बहुत टाइम खाता है ये इंटेंसिव रीडिंग, और कभी कभी बच्चा बोर होता है लाइन टू लाइन जब वो पढ़ने लग जाता है। प्लेजर इसमें नहीं होता है, क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ना होता है, तो इसमें मज़ा नहीं होता। ठीक, अब आता है हमारा फोर्थ रीडिंग टाइप ऑफ रीडिंग में, दैट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। ये इन्फॉर्मेशन और प्लेजर के लिए होता है। मीन्स क्या, आपको टीचर कभी कभी बोलेगा मुझे क्रक्स बताओ स्टोरी का। ठीक, तो आप जल्दी करोगे तो आपको मॉरल पता चलेगा, तो आप टीचर को बता सकते हो, तो उसके लिए आप प्लेजर, और आपको उसमें मज़ा भी आता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि आप घर पे बोर हो रहे हैं, आपको रीडिंग अच्छा लग रहा है, तो आप कोई स्टोरी बुक पढ़ के जल्दी पढ़ के ऐसे तो प्लेजर के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा मतलब इतना इंटेंसिव रीडिंग नहीं करनी पड़ती। इसको रैपिड रीडिंग बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको जल्दी पढ़ना होता है इसमें। और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग, यहाँ पे बच्चा साइलेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, साइलेंट रीडिंग जो मैंने उधर टाइप में पढ़ा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग होती है, बच्चा इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर साइलेंटली पढ़ सकता है। बच्चा साइलेंटली पढ़ता है क्विकली एंड विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं होती है, जैसे इंटेंसिव रीडिंग में लाइन टू लाइन रीडिंग होती है वैसे नहीं होता। बच्चा स्किप भी कर सकता है लाइन, कोई उसको एक वर्ड ढूंढना है तो वो स्किप कर सकता है लाइन टू लाइन। ठीक, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वैट, उन्होंने क्या बोला, द मेन पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ टेस्ट ऑफ रीडिंग। बच्चे में कल्टिवेट करना है टेस्ट ऑफ रीडिंग, उस बच्चे को अच्छा लगना चाहिए रीडिंग करना। ठीक, उसको आप स्ट्रेस नहीं करोगे कि मुझे इस लाइन या इस बुक की जो टॉपिक है मुझे उसका कंसेप्ट बताओ लाइन टू लाइन, लेकिन जो बच्चा है वो खुद ही करे, ताकि आप उसको बोलो बस रीड करो ये टॉपिक, तो उसमें रीडिंग का जो टेस्ट है वो उसको रीडिंग करना अच्छा लगेगा। एम क्या है अब एक्सटेंसिव रीडिंग का, यहाँ पे बच्चे को कंसेप्ट समझ आता है, हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग उसमें डेवलप होती है, प्लेजर के लिए, मज़े के लिए वो पढ़ता है, और रेलिवेंट कभी उसको कोई वर्ड ढूंढना हो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए उसको वो कर सकता है। एक्सटेंसिव रीडिंग प्रोसीजर क्या है, इंट्रोडक्शन, एक टीचर को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक। ठीक,
टीचर जो है वो आपको बैकग्राउंड किसी चीज़ के मुतालिक, किसी टॉपिक के मुतालिक हिंट देता है कि आप ये पढ़ो या ये टॉपिक इसमें है, ताकि आपके क्लैरिफाई हो डिफ़िकल्ट टॉपिक कंसेप्ट। फिर आपको साइलेंट रीडिंग कराई जाती है गुड स्पीड के साथ, मीन्स जल्दी जल्दी। फिर टीचर आपको क्वेश्चन पूछता है, वो जज करता है कि स्टूडेंट ने कॉम्प्रहेंशन इस स्टोरी या इस बुक का, इस टॉपिक का लिया कि नहीं। मेरिट्स क्या है? नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि लाइन टू लाइन, जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वही आप गैदर करते हो क्लास के लिए। अगर टीचर कहीं जा रहा है या मतलब कि बिजी रखता है क्लास को और एक्टिव रखता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं। इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी इससे होती है। हेल्प वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होती है। सेल्फ स्टडी होती है इससे बच्चे की, उसमें हेल्प होती है। ड्रॉबैक क्या है कि कभी कभी बच्चा जो है अगर वो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेगा, वो स्किप करता है। उसको टीचर कोई वर्ड बोलता है वो स्किप करता है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ऐसे। तो वो स्किप करता है पॉइंट। कभी कभी वो क्या करता है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे जो है उसको स्किप करता है, वो उसको गेन नहीं होती, या उसको कभी स्टोरी का मोरल बताना होता है, वो स्किप करता है। तो कभी कभी क्या होता है, मेन पॉइंट वो भूल ही जाता है पढ़ाई के दौरान, एक्सटेंसिव रीडिंग के दौरान। कमिट ग्रामेटिकल मिस्टेक, कभी कभी जल्दी जल्दी पढ़ने में ग्रामेटिकल मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है बच्चा, इज के बदले द के बदले दैट हो, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ रीडिंग, जो है रीडिंग स्किल, उसके टाइप्स, साइलेंट लाउड, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अगर आप सबको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपकी हेल्प हुई मेरे इस टॉपिक से, देन आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा। नए हैं मेरे चैनल पे, देन आई वेलकम यू अगेन। सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको हेल्प होगी। मेरे जो चैनल पे डिफरेंट कोर्सेज़ के, बीएड कोर्सेज़ के सारे मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो अवेलेबल है, और आपकी हेल्प होगी। शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी और मेरी वजह से किसी की हेल्प हो तो हमारी भी कल को कोई हेल्प कर सकता है। ठीक, तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। Thank you so much for watching this video, and all the best for your exams.